हम यहाँ सीख रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें मैं लेजर बनाना सिखाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरी कंटिन्यूइंग वीडियो है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप एडमिशन ऑफ पार्टनर सिखा रहा हूं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। दूसरा बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे एडमिशन ऑफ पार्टनर की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि रिवैल्यूएशन क्या है। तो जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तब ओल्ड पार्टनर क्या चाहेंगे? तो जब न्यू पार्टनर आएगा बिजनेस में तो ओल्ड पार्टनर ये चाहेंगे कि हम हमारे जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है बैलेंस शीट में, उसे एक लेटेस्ट वैल्यू पर ला दें, करंट वैल्यू पे ला दें। तो इस वजह से वो लोग पूरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे, और रीवैल्यू होने पर अगर कुछ एसेट्स बढ़ जाते हैं या कुछ एसेट्स कम हो जाते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो हमें उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। सिमिलरली लायबिलिटीज भी कुछ बढ़ जाएंगी या कुछ कम हो जाएगी, तो उसकी भी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो उसकी फॉर्मेट की एंट्रीज क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको इस वीडियो में। फॉर्मेट की एंट्री भी लूंगा और एक एग्जांपल भी करूंगा उसके बाद, तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हमने एसेट्स को रीवैल्यू किया, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस, रीवैल्यू पे वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो गई, यानी हम हमारी मोटर कार, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में सोच रहे थे मोटर कार है 50,000 की, बट उसकी वैल्यू निकली, जब लेटेस्ट वैल्यू हमने ढूंढा तो उसकी वैल्यू निकली 55,000, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो उस बात के लिए हम एंट्री मारेंगे। फिलहाल फॉर्मेट सीखेंगे, पहले फॉर्मेट की एंट्री। अब यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये एक टेम्पररी अकाउंट है जिसमें ये एसेट जब रीवैल्यू हो गए तो किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, लायबिलिटीज में रीवैल्यू पे भी प्रॉफिट लॉस होगा। तो वो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो सब आएगा। क्या आएगा वो और क्लियर होगा जब सम्स करेंगे। फिर भी रिवैल्यूएशन कौन से टाइप का अकाउंट है वो आप क्लियर कर ले। पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है। इसमें हम एक रूल यूज करेंगे नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी जब जब हमें एसेट्स को या लायबिलिटी को रीवैल्यू करने पे प्रॉफिट होगा तो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो रीवैल्यूएशन को तभी क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। और अगर आपको लॉस होता है तो आपको रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है। ठीक है, यहां पे मैं एंट्री में कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, जब एसेट को आपने रीवैल्यू किया और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, हमने कम सोची थी और इसकी वैल्यू बढ़ के आई, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट होगा। एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपने सोचा आपका मोबाइल है 15,000 का और मार्केट में आपने जाके उसकी वैल्यू निकाली और वो वैल्यू निकली 17,000, तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहां प्रॉफिट हुआ दिमाग में, इस वजह से हम रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी कोई भी एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ जाती है रीवैल्यू करने पर, तो हमें रीवैल्यूएशन को क्या करना है, क्रेडिट। और ऑपोजिट साइड में तो आएगा एसेट, जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट्स अकाउंट। ठीक है, इसे हम करेंगे डेबिट। और एक रूल आप और याद कर ले, सारे एसेट्स का, ये एग्जांपल नहीं यहां पे लिख रहा हूं सिर्फ मैं, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। यानी एसेट जब वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट होगा, और एसेट की वैल्यू जब कम होगी तो वो क्या होगा, क्रेडिट। सिमिलरली लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। ये आपको बहुत काम लगेगा आगे। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी और जब डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो यही रूल पे भी हम काम करने वाले हैं, थोड़ी देर रखते हैं इसे यहां। अब यहां पे व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस, यानी हम मोबाइल लेके गए 15,000 सोच रहे थे, अब उसकी वैल्यू 13,000 निकली, यानी 2,000 कम निकली, हमारे एक्सपेक्टेशन से 2,000 कम निकली, तो हमें लॉस हुआ।
ठीक है, 2000 का। तो अब यहां जो लॉस हुआ है उस वजह से हम रीवैल्यूएशन को रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इस वजह से रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, सामने किस चीज को रिवैल्यू कर रहे थे, एसेट को, तो एसेट अकाउंट। और आप रूल के हिसाब से भी देख सकते हो कि यहाँ एसेट की वैल्यू कम हुई है, माइनस हुई है, इस वजह से वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, करेक्ट। और दो बाकी है, सोचिए लाइबिलिटी, व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस, यानी हमारा एक बैंक लोन चल रहा था, एग्जांपल है हमारा बैंक लोन चल रहा था जिसका अमाउंट हमने सोचा था 50,000, बट जब हम बैंक में गए कंफर्म करने क्या ये 50,000 है, तब बैंक वाले ने बताया आपको 2-3 इंटरेस्ट चार्ज हुए एक्स्ट्रा, आपने पेमेंट में कुछ फॉल्ट किया था, तो अब आपकी लेटेस्ट वैल्यू है 53,000। अब आपको यहां 3,000 एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं, इसलिए वो क्या है, लॉस है आपके लिए। तो 3,000 का लॉस हो रहा है हमें यहां, इस वजह से लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हमें लॉस होता है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है अभी, ठीक है। और लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन रूल के हिसाब से क्या होगा, रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी रीवैल्यूएशन को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। अब रीवैल्यूएशन डेबिट एक बार सोच लिया हमने, तो अब सामने लाइबिलिटी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जो भी लाइबिलिटी है, बैंक लोन है तो बैंक लोन लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू कम ज्यादा हुई, यानी कि मेरे एग्जांपल में 3,000 बढ़ गए, वही यहाँ मैं 3,000 लिखने वाला हूँ अमाउंट जो मैं एग्जांपल में कवर करूंगा, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी अकाउंट। और दूसरे रूल से अगर आप चेक करना चाहें तो लाइबिलिटी बढ़ गई थी आपकी, तो यहाँ पे क्रेडिट, इसके लिए क्रेडिट बढ़ गई है, इसलिए सिंपल वे में अगर आपको सोचना है तो आप रीवैल्यूएशन को ही सोचे और सामने जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी है उसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं, व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस, हमने वही एग्जांपल लेते हैं, हम बैंक में गए और हमने सोचा 50,000 है हमारी लाइबिलिटी। अब 50,000 सोच रहे थे लाइबिलिटी, बट लाइबिलिटी निकली कितनी, लाइबिलिटी वो 50,000 के बदले निकली वो 45,000। कोई इंटरेस्ट कम हो चुका था और इस वजह से हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक निकली, और बैंक में रियल में वो है 45,000। तो अब हम खुश हो रहे हैं क्योंकि हमें फायदा हुआ है 5,000 का, ठीक है। तो 5,000 की हम एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी की वैल्यू कम होने पे हमें फायदा होता है। अगर हमें किसी को पैसे पे करने हैं, वो हमसे कम पैसा ले रहा है, तो वो हमारे लिए फायदा है। और फायदा हो गया, वैसे ही नॉमिनल अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। इस वजह से यहां मैं टू रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा और लाइबिलिटी जो भी है बैंक लोन या जो भी, उसे मैं डेबिट करूंगा। और आप इस रूल को भी देख सकते हैं, लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, सो हमें उसे डेबिट करना पड़ा, ठीक है। अब इन चारों एग्जाम्पल को लेते हुए मैं एक छोटा सा सम सॉल्व करूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जरा जल्दी करेंगे ये। देखिए यहां सेम काइंड ऑफ एग्जांपल है। यहां पे मोटर कार 33,000 है। तो फर्स्ट एग्जांपल पढ़िए, ऑन रीवैल्यूएशन मोटर कार वाज वैल्यूड एट ₹30,000। एग्जांपल सम में ऐसा ही दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में रीवैल्यूड फिगर, और यहां जो पहली हमारी फिगर है वो, तो यहां पे 33,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मोटर कार की वैल्यू, बट उसकी ओरिजिनल वैल्यू रीवैल्यू पे कितनी हो गई, वो वैल्यू हो गई 30,000, यानी 3,000 कम हो गई। तो ये एसेट की वैल्यू क्या हुई है, यहाँ पे कम हो गई है। तो अब हमारे एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो वो हमारे लिए लॉस है। यहाँ पे कितना लॉस हुआ, हमें 3,000 का लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे रूल के हिसाब से। तो ये एंट्री यहां आएगी क्योंकि यहाँ पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट यहां पे लिखूंगा, रीवैल्यूएशन 3,000 लिखेंगे डेबिट कॉलम में, और टू कौन सा एसेट है, मोटर कार, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो मोटर कार क्रेडिट कॉलम में हम लिखेंगे 3,000। करेक्ट, इस हिसाब से करना है हमें, ठीक है।
ये इसका एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे स्टॉक का। स्टॉक 40,000 हमने सोचा था स्टॉक का वैल्यू, और स्टॉक का वैल्यू 40,000 के बदले स्टॉक एट रीवैल्यूड कितने पे हुआ? 46,000। बताइए यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बैलेंस शीट में दिया था 40,000 और यहाँ पे स्टॉक हमें दे दिया है 46,000। रीवैल्यू करने पे पता चला 46,000, तो 6,000 का प्रॉफिट हुआ। वैल्यू बढ़कर आई है, हमने सोचा 40, निकला 46। गुड। तो 6,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होने पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे ये सोचिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे पहले टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां आएगा जो एसेट है जो है स्टॉक, ठीक है। और वैल्यू क्या आएगी? 6,000। जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वही हमें यहां पे शो करना है, ठीक है। जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो, करेक्ट। तो ये हमने दो एंट्री क्लियर की है। अब देखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में एक कॉन्सेप्ट याद रखना। आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी को पे करना है, आपको 4,000 पे करना है और वो बोल रहा नहीं भाई तू 3,000 ही दे, तो आपके लिए क्या है वो? तो आपके लिए वो फायदा है भाई। जहां 4,000 लेके आया था उसके बदले 3,000 ही दे रहा हूं और 1,000 जेब में लेके जा रहा हूं, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहां देखते हैं पहले बैंक लोन, लायबिलिटी कम तो प्रॉफिट। बैंक लोन एट 40,000 यहां, और यहां पे बैंक लोन कितना है? 45,000। बैलेंस शीट बता रहा है कि लोन भरना है 45,000, लेकिन जब रीवैल्यू किया तो पता चला कि हमें सिर्फ 40,000 भरना है, 5,000 हमारे बच गए। तो ये हमारे लिए फायदा है। लायबिलिटी डिक्रीजेस और तो हमारे लिए फायदा है, और फायदा होने पर रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे? रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन यानी कि क्रेडिट करेंगे। तो यहां मैं रीवैल्यूएशन को, ये रहा, ये यहां है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां थोड़ी जगह बचा लेते हैं अमाउंट लिखने के लिए। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट कितना कम हो गया? तो 5,000, 45 से 40, तो यहां 5,000 क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, और डेबिट में लिखेंगे किस चीज का था? बैंक लोन, ठीक है, 5,000, करेक्ट। ये हो गया। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमने सोचा था 38,000 हमें पे करने हैं। क्रेडिटर्स यानी जिसे हमें पैसे पे करने हैं, वो हमारे हिसाब से था 38,000, बट यहां पे क्रेडिटर्स कितने निकले? 42,000, यानी बढ़ गया। लायबिलिटी हमारा बढ़ गया, हमारे जेब से कुछ ज्यादा पैसे जाने वाले हैं। कितने? 38 और 42 में से 38 माइनस करें तो 4,000 ज्यादा जाने वाले हैं, तो 4,000 का लॉस हो गया, हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन को रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू कौन सा है? ये यहां पे है क्रेडिटर्स, और अमाउंट कितना एक्स्ट्रा जा रहा है वही लिखूंगा, 4,000 और 4,000, करेक्ट। तो ये चारों एंट्री विथ एग्जांपल मैंने कर दिया है। ये फॉर्मेट था, फॉर्मेट सिर्फ याद रखना है। ये वाला करना कैसे है? जब सम आएगा तो ऐसे एंट्री पास करना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत करना। ये सिर्फ फॉर्मेट है, उसे याद रखना है। इसमें सिर्फ रीवैल्यूएशन को याद रख लो तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इससे भी ज्यादा 3 और 4 एंट्री और है, वो सीख लेते हैं हम, कंटिन्यू करेंगे। ऑन रीवैल्यूएशन व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज रिकॉर्डेड। यहां आप ऐसा समझिए कि आपके बैलेंस शीट में वो एसेट था ही नहीं, यानी हमें पता ही नहीं ये एसेट था, बट जब रीवैल्यू करा तब कोई नया एसेट आके निकला हमारे पास। फॉर एग्जांपल आपको कोई अचानक से कोई एक प्रॉपर्टी मिल जाती है अपने एंसेस्टर की, अपने दादा परदादा की, कोई अचानक से, तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं किया था हमने, और हमें यहाँ वो एसेट मिल गया नया, तो यहाँ एसेट बढ़ रहा है, इसलिए हम एसेट्स को डेबिट करेंगे। और दूसरा, जब ये हमें अचानक कोई एसेट मिल जाता है, ठीक है, कोई चीज ऐसी मिल गई जिससे हमें फायदा हुआ, तो यहाँ हमें फायदा हुआ है, इसलिए हम रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। रूल याद कर लीजिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एसेट को क्या करेंगे? डेबिट, जो न्यू एसेट मिल रहा है वो, ठीक है।
एसेट बढ़ रहा है डेबिट प्लस। यहां मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूं क्योंकि एग्जांपल लेना कोई जरूरी नहीं, ऐसे ही आपको समझ जाएगा। When new liability is created, यानी कोई नई लाइबिलिटी निकल गई, किसी को पैसे पे करने आ गए, ठीक है, जो हमें पता नहीं था, हमने बैलेंस शीट में नहीं डाला था, अचानक कोई लाइबिलिटी आ गई, तब क्या करना होगा? तो क्योंकि लाइबिलिटी आ गई यानी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमें लॉस है, ठीक है, और लॉस होने पर हम रीवैल्यूएशन को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां मैं रीवैल्यूएशन को डेबिट करूंगा, यानी इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि यहाँ लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट होगी। ऐसे भी लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है, क्लियर है? तो आगे है, अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होने जाएगा क्लोज। जब रीवैल्यूएशन को क्लोज करोगे आप, लेजर अकाउंट समझो, आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस जब क्लोज करते हैं तब हमें या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, ठीक है। क्यों वो याद करवा रहा हूं वो भी बता दो। जब प्रॉफिट होता है, यहां पे देखिए, अगर पार्टनरशिप में हम लोगों को पीएनएल में, ये मैं पीएनएल की बात कर रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हो आप। यहां जब प्रॉफिट होगा तो यहां पार्टनर्स को मिलेंगे प्रॉफिट, ठीक है, यानी सपोज ए और बी पार्टनर है तो ये ए और बी को मिल रहा है, और यहां इनडायरेक्टली हमारा एंट्री क्या बन जाता है? पीएनएल टू ए बी, पीएनएल टू ए बी, एंट्री ये बन गया। सिमिलरली हम लोग ये सब कुछ किस में कर रहे हैं? पीएनएल, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में कर रहे हैं, इसलिए अब इस बार हम प्रॉफिट लॉस का रूल वो नहीं लगा पाएंगे। इस बार हम ये जो प्रॉफिट सारा हुआ है उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट हो गया तो ये कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनरशिप में दो ही लोग तो है, ठीक है, तो वो किसको देना पड़ेगा? पार्टनर्स को देना पड़ेगा, यानी ये प्रॉफिट हम किसे दे रहे हैं? पार्टनर्स को दे रहे हैं। बताओ, जब हम प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे तब उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी उनका बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा, उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, और कैपिटल अकाउंट में जब बैलेंसेस बढ़ते हैं तब हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कौन सा है? वो लाइबिलिटी है, और उसको जब कैपिटल में बैलेंसेस बढ़ेंगे तब हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता तो जब आपकी ये रीवैल्यूएशन की एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट होगा तो यहां आएगा, ये फाइनल अकाउंट का आपको समझ में आता होगा, तो रीवैल्यूएशन 2 ये है, ठीक है। इसके लिए हम प्रॉफिट जब ट्रांसफर करेंगे, जब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री आएगी। इस बार रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा नहीं है, यहाँ पे हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए वो हम एम्प्टी कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट उसमें था वो ले जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। तो 2 यहाँ पे जो भी हमारे पार्टनर है, 2 ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ये मैं फॉर्मेट की एंट्री बना रहा हूं, इसके लिए लिख रहा हूं ओल्ड पार्टनर्स। रियल में यहाँ पे आएंगे जो दो पार्टनर के नाम है वो। प्रॉफिट पे ये एंट्री आएगा, तो लॉस पे क्या एंट्री आएगा? अब लॉस हो जाएगा इस तरफ, अगर ये बैलेंस ज्यादा आ गया और इस तरफ लॉस हो गया, पर ये बैलेंस ज्यादा तो इधर लॉस दिखेगा, तो बाय ए और बी, यानी बाय यानी कि ये दोनों पार्टनर्स का नाम ऊपर आएगा और रीवैल्यूएशन नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां हमें लॉस के वक्त क्या करना है? तो ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, ठीक है। ये लॉस ट्रांसफर किया। ये दो एंट्री के लिए एक आखिरी कोशिश करूंगा। नॉर्मली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, बट अब मैं इसे क्या कर रहा हूं? ट्रांसफर कर रहा हूं। तो जहां प्रॉफिट जमा था क्रेडिट में, अब उसे ट्रांसफर करूंगा, तो सारा प्रॉफिट ट्रांसफर होने के लिए मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट से क्या कर दूंगा? डेबिट। अब ये रिवैल्यूएशन का सारा प्रॉफिट किधर चला गया? ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। और अगर पार्टनर्स के एंगल से आप देखना चाहें तो पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो उनका बैलेंस बढ़ रहा है, इस वजह से वो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? बढ़ने पे क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ सिमिलरली रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ है वो ट्रांसफर कर रहा हूं, तो लॉस पड़ा था हमारा डेबिट में, ठीक है, लॉस सारे हम डेबिट में लिखते हैं, बट इसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। और ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पे डेबिट क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल, यहाँ पे जब लॉस ट्रांसफर करेंगे तो इनके बैलेंसेस कम हो जाएंगे, और इस वजह से माइनस, यानी क्या करना है? हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है।
इसको प्रैक्टिस करिए और इसमें आप परफेक्ट बनते जाओगे। ये एंट्री आसान है जब मैं लेजर करूंगा, अभी मैं इसके बाद लेजर शुरू कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब यहां हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज और उसको लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो देख रहे हैं। तो व्हेन एसेट इंक्रीज, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें स्टॉक था, तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमें प्रॉफिट हुआ, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया था। और हम यहां मैं स्टॉक लिखूंगा, ठीक है। फिर अमाउंट नहीं ले रहा हूं इसमें मैं। फिर नेक्स्ट था मोटर कार की वैल्यू कम हो गई थी तो हमें लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन टू मोटर कार। नेक्स्ट था हमारा व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, यहां क्रेडिटर्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो हमें लॉस हो गया, इसके लिए रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस, बैंक लोन कम हो गया था हमारा तो हमें फायदा हुआ है, तो टू रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करूंगा। ये सब क्योंकि हो चुका है तो मैं जरा जल्दी कर रहा हूं। बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अचानक एसेट्स मिल गया हमें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट बना दिया है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन क्यों लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, कोई अचानक एसेट मिल जाए हमें तो। नेक्स्ट है लायबिलिटी क्रिएटेड, कोई लायबिलिटी न्यू क्रिएट हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा आ गया कोई पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ लॉस है, इस वजह से रिवैल्यूएशन टू बैंक ओवरड्राफ्ट, करेक्ट। अब इसे मैं पोस्ट कर देता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लेजर अकाउंट है, ये हमें बनाना है। जैसे हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनाते हैं, वैसा पहला अकाउंट हमारा एडमिशन में होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां स्टॉक टू रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, तो हमें क्या चेक करना है पोस्टिंग करते वक्त, रिवैल्यूएशन क्या हुआ है यहाँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसके जो सामने है वो क्रेडिट साइड में लिख दो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एक बार सिंपल लैंग्वेज में रिपीट करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इस वजह से उसके सामने जो भी अकाउंट है स्टॉक या जो भी है उसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। ये क्रेडिट में तो हमें स्टॉक भी लिखना है क्रेडिट में, बाय स्टॉक अमाउंट यहां जो भी आए वो, ठीक है। हम पोस्टिंग पे फोकस कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन टू मोटर कार, यहां रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो हम सामने जो मोटर कार है वो डेबिट में लिखेंगे, टू मोटर कार। करेक्ट। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, यहां हम मोटर कार और स्टॉक नहीं है इसलिए हम डबल पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल ये करके हम क्लियर कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, तो रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ है, इस वजह से क्रेडिटर्स को डेबिट में लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट हुआ है तो बैंक लोन को हम क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, तो यहां रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट यहां लायबिलिटी क्रिएटेड, यहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट में लिखेंगे, करेक्ट। ये सारे पोस्टिंग हो जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यहां मैं एग्जांपल पहले लूंगा कि प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो ये साइड हैवी आएगी टोटल करने पे और ये साइड लाइट आएगा, तो हम यहां बैलेंस मिलेगा हमें, हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू
कौन से अकाउंट में? ओल्ड पार्टनर, यानी यहाँ पे हम ले लेंगे ए और बी, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। या आप सिंपली लिख सकते हो 2 एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। यहां मैं इसे सिंपल बना देता हूं क्योंकि ये ए और बी के अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां एंट्री क्या बन रही है, वही बात मैंने पहले की थी, ये है रीवैल्यूएशन टू। इस वजह से एंट्री बन रही है रीवैल्यूएशन टू इफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है प्रॉफिट को ट्रांसफर करना टू ओल्ड पार्टनर। फॉर्मेट का एंट्री आपको याद होगा एस कैपिटल। अब जब प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा और लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो दोनों में से कोई एक ही एंट्री आना है। ठीक है, सिमिलरली आप लॉस के लिए भी सोच सकते हो अपने आप। अगर लॉस आया तो ये हैवी आएगा और ये लाइट आएगा, तो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे बाय करके, और उस केस में एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। करेक्ट। यहाँ ये फॉर्मेट और वगैरह सब खत्म हो रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। इसके अलावा 2 एंट्री और है जो मैं सम कवर करूंगा, तब मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो बनेगी एक सम पे, उसके स्टेप्स बताऊंगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी स्टेप्स हाउ टू सॉल्व एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, सारे स्टेप्स मैं कवर करूंगा उसमें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट करिए। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।